कल हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट को फिलहाल शॉर्ट करना है और ये हमने अपना एक्शनेबल दिया था। एंड अगर आपने वो एक्शनेबल फॉलो किया है देन टुडे मॉर्निंग 80 to 90 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी डाउन स्टार्ट होगा, तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉफिट हुआ होगा। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि देयर आर सो मैनी बिग थिंग्स आर हैपनिंग। FOMC मीटिंग इज़ अंडर वे, वो कल तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके अंदर देखते हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या रहता है, उसके बेस पे मार्केट्स, गोल्ड, कमोडिटीज़ मार्केट, दे विल ऑल्सो मूव। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी की हैपनिंग्स हैं, प्लस देर इज़ जियो पॉलिटिकल थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। सो उन सब के बेस पे वी विल एनालाइज हाउ मार्केट्स आर गोइंग टू परफॉर्म। And in the last week and yesterday also, the way we have mentioned, largely markets have behaved that way. So our analysis has been correct. So we have read the markets correctly. Now अगर हम आज की बात करते हैं तो क्या स्टार्ट होगा कि गिफ्ट निफ्टी जब स्टार्ट होगा तो अराउंड 80 पॉइंट्स हो सकता है कि कट दिखाए एंड 23,920 के आसपास खुलने की उम्मीद है। तो जब ये खुलता है देन इज इट अ बाय अपॉर्चुनिटी और इज इट अ सेल अपॉर्चुनिटी, वो हम पूरे एनालिसिस के साथ बात करेंगे। वी विल सी एट द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। ग्लोबल मार्केट्स, वेदर इट इज़ एशिया, यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स, सो ओवरऑल मिक्स्ड है, नथिंग मच टू रीड। देर आर कंपनीज विच आर रिलेटेड टू चिप काइंड ऑफ थिंग, सो दोज आर डाउन बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस विच हैज़ बीन गोइंग ऑन, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस, सो वो एक अलग कहानी चल रही है फिलहाल, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अस टू मच. If you look at crude, so that is the key good thing for us. Crude has come down, drastically down, so below 90 है, and that's a very comfortable situation for our markets at least. Now if you look at VIX, so हमने कल कहा था कि VIX नीचे जाएगा, most likely नीचे जाने की ही चांस थे, and we predicted, लेकिन हमने जितना सोचा था कि उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया, but that's okay. VIX है तो उसका नाम ही VIX है, which is volatile. तो ऊपर भी ज़्यादा जा सकता है, नीचे भी ज़्यादा जा सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने डायरेक्शन प्रिडिक्ट करी एंड इट वेंट डाउन एवरी सिंगल डे टिल नाउ। वी हैव प्रिडिक्टेड करेक्ट डायरेक्शन फॉर VIX, यू कैन सी इन ओवर ऑल द वीडियोज। एवरी सिंगल डे वी हैव read the market correctly, you can see all the videos which we have produced. Now if you look at the VIX range, so it could be like 12 to 13.5 in this week and maybe in coming weeks. So tomorrow we can see what can happen, but I am not expecting it to rise beyond 13.5 and below 12. So पोजीशन साइजिंग की जो हम बात करते हैं कि पोजीशन साइजिंग आपको क्या रखनी चाहिए, पोजीशन साइजिंग कल भी हमने कहा था थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, और अब सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी 100% पोजीशन साइजिंग के ऊपर जा सकते हैं। व्हाट इज पोजीशन साइजिंग इन अ नॉर्मल सिनेरियो? इफ यू टेक 100 लॉट्स, सो पोजीशन साइजिंग आपको अब 100 पे ला सकते हो। जब हम कहते हैं कि मार्केट फियरफुल है देन वी रिड्यूस दैट पोजीशन साइजिंग फ्रॉम 100 to 50 or 60. So that's how we always advise, so that your risk is managed. Now coming to the PCR and the open interest thing, so that is very interesting because PCR is 1.13. It's that simply means that it is on the bullish side. Now coming to the open interest change, पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना हुआ, कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ कितना हुआ, तो ये हम एक इन डेप्थ एनालिसिस है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन एवरी डे विच वी हैव आइडेंटिफाइड अवर लेवल्स, एवरी डे वेयर वी हैव कॉल्ड आउट करेक्टली वेयर मार्केट इज गोइंग, वी हैव यूज्ड दीज डेटा. सो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, सो दैट डेटा क्लियरली शोज दैट मार्केट इज बुलिश. सो इन केस अगर मार्केट नीचे जाती है देन इट कुड बी बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी. लेकिन अभी हम वेव काउंट की भी बात करेंगे, एलिट वेव की बात करेंगे, फिबोनाची की बात करेंगे. सो उसके बाद देखते हैं कि आर दे ऑल्सो कन्फर्मिंग व्हाट ओपन इंटरेस्ट इज कन्फर्मिंग. सो वी विल सी दैट. Now next section which we pick up is different stocks, so Reliance, HDFC, Airtel, etc. So the key stocks which make 35 to 40% of our Nifty and more than 30 to 40% of Bank Nifty also. So अगर हम इन stocks को देखें, so out of 8 we are providing Nifty a number of 4 to 4.5 today. That simply means that it is consolidation to positive side. When we were consolidation to negative side and that happened in the market last week, we called out. But now our score of Nifty is showing 4 to 4.5. That means consolidation to positive side in the market. Market is opening down.
but still we are saying that it is going to be a buy on dips kind of market, so market bullish रहेगी. So that's our bold goal, that's how we work out. We provide you the actionables, how you can work it out. Now second thing is that if you look at the longer term wave, which we are maintaining, that longer term wave is still wave 3, which is a very strong wave, but that wave 3 is going through a consolidation zone. That simply means that it is an opportunity for you to accumulate. Simple. Now on the short term also we have moved into the wave 3 and it's also consolidation, but इससे बाहर निकलते ही हम देखेंगे कि there is a good upside on Nifty and Bank Nifty. Now if you look at the Fibonacci is also supporting our thesis that we are bullish, because it has taken support at 61%, exactly 61% पर इसने support लिया है, which marks bullishness in the trend. So overall we clearly see it's a buy on dips market. नीचे मार्केट खुलेगी, have opportunity to buy. लेकिन कितना बाय करना है, कहाँ तक बाय करना है, that's the key thing, because this is the market of that kind of बाय कर लिया, कहाँ पर रुकना है बाय करने के लिए, कहाँ पर उसे सेल करना है, that is the key thing. Now we are coming to that point. So Nifty first level 24,000 I have mentioned that. So Nifty का first level है 24,030, that is the first resistance level. If it comes there, don't think about कि ये 24,100 पर जाएगा, then only you are making short position. 24,030 पर एक बार आप सेल कर दीजिए, उसके बाद अगर दोबारा आता है then we will see. So एक बार आपको वहाँ सेल करना है, then 24,100 पर भी आपको एक बार सेल करना है, और अगर उसके बाद फिर वो टिक जाता है 24,100 के ऊपर नीचे जाने के बाद, हो सकता है आपको 50 पॉइंट्स का बेनिफिट मिले, 30 पॉइंट्स का बेनिफिट मिले. 24,100 पर एंड 24,030 पर सेल करने के बाद जो बेनिफिट मिले आप उसे ले लीजिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड इमीडिएटली अगर 24,100 के ऊपर बाई चांस निकल जाता है देन 24,350 विल बी द नेक्स्ट लेवल. लेकिन टुडे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कंजेशन जोन to be broken up, so 24,100 will be the upper limit for today. If it crosses, I have mentioned, you should blindly go on the long side. If you look at the support levels, then 23,800 is the major support, so definitely no doubt you have to buy just in case it comes there, but 23,900 पर भी आपको buy करना है just in case market comes there. Now if I look at my paper, so if you look at the Bank Nifty side, Bank Nifty, so first let's talk about the resistance. So resistance is there at 57,358, और अगर 57,400 के ऊपर निकल जाता है तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है. 57,350 से लेकर 400 के बीच में आपको एक बार शॉर्ट ले लेना है, एंड जो आपको छोटे मोटे पॉइंट्स मिले आपको उसका बेनिफिट ले लेना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ. उसके ऊपर डेफिनेटली यू शुड नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग. नाउ ऑन द सपोर्ट साइड, सो 56,900 इज द लेवल. अगर वहाँ पर मार्केट गिरती है देन आपको एक बार बाय करना है. सो अगर इसकी नीचे मार्केट जाती है टूवर्ड्स 56,600 तो भी आपको पुरानी पोजीशन को सेल नहीं करना है, यहाँ पर आपको एवरेज आउट करना है. सो दैट्स हाउ आवर decisions goes in Bank Nifty side. Now it all depends on your risk management, how you are going to take it. So we have clearly called out our levels for Nifty, Bank Nifty, all the thesis, why it has been happening and why we are expecting such a move in the market. So keep watching. Thank you.